आज की इस वीडियो में हम परेटो एनालिसिस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि परेटो एनालिसिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन वो नंबर ऑफ टास्क सिलेक्ट करती है, ऐसे कामों को सिलेक्ट करती है जिसकी वजह से इफेक्ट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो, सिग्निफिकेंट इफेक्ट प्रोड्यूस हो। मतलब इस एनालिसिस को हम 80-20 रूल भी कहते हैं, जिसका क्या मतलब है कि 20% काम करने से 80% रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज 80% जो कस्टमर कंप्लेंट्स आती हैं वो किस वजह से आती हैं कि 20% जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है। मतलब अगर प्रोडक्ट 20% डिफेक्टिव होगी तो 80% कस्टमर्स जो हैं वो कंप्लेन करेंगे। इसी तरह से लेट्स सपोज कि अगर 20% सिस्टम डिफेक्टेड है तो उससे जो जनरेट होने वाली प्रॉब्लम्स हैं या वो जो सिस्टम है वो 80% जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जनरेट करेगा। तो परेटो एनालिसिस का बेसिक जो रूल है वो ये है कि 20% कोई भी काम करने से या 20% किसी प्रॉब्लम या इश्यू की वजह से 80% काम पर असर पड़ता है या 80% उसके रिजल्ट्स आते हैं। अब परेटो एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर को फॉलो करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना जो परेटो एनालिसिस है वो परफॉर्म कर सकती है कंपनी के लिए। जिसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि रीअरेंज करना है डेटा को इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ डेटा को जो है वो रीअरेंज करना है। उसके बाद फाइंड ईच फिगर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल। टोटल की परसेंटेज फाइंड करनी है हर फिगर की। मतलब जितना भी डेटा हमने रीअरेंज किया है उस तमाम की परसेंटेज की फिगर में उसको फाइंड कर लेना है। थर्ड नंबर पे क्या करना है कि कम्युलेटिव परसेंटेज ले लेनी है। ये जो परसेंटेज है इसको कन्वर्ट कर लेना है कम्युलेटिव परसेंटेज में, और फिर ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल हो जाएगी कि वो अपनी डायग्राम को ड्रॉ कर सके। तो इसी प्रोसीजर की बेसिस पे अब अगर हम अपनी प्रॉब्लम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एबीसी लिमिटेड कंपनी है जो रिक्वायर ये कर रही है कि परेटो एनालिसिस परफॉर्म करें ऑन द फॉलोइंग डेटा फॉर द कंपनी एबीसी। कंपनी एबीसी के लिए इस तमाम डेटा के ऊपर परेटो एनालिसिस परफॉर्म करें। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल 7 प्रोडक्ट्स। एबीसी जो कंपनी है वो 7 प्रोडक्ट्स सेल कर रही है, ए बी सी डी ई एफ और जी। एंड द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द लेटेस्ट पीरियड। जो डेटा है ये अभी इसी साल से रिलेटेड है, जिसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन गिवन है। इसी कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो परेटो एनालिसिस परफॉर्म करती है। कंट्रीब्यूशन गिवन है हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग। ए प्रोडक्ट के लिए 242, बी के लिए 61, इसी तरह हर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो गिवन है। तो हम अपने स्टेप्स को फॉलो करके परफॉर्म करते हैं परेटो एनालिसिस। तो यहाँ से हम अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले उसी तरह अपना एक टेबल बनाना है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अपनी प्रोडक्ट्स को मेंशन कर देंगे जो ए बी सी डी ई एफ और जी हमें क्वेश्चन में गिवन थी। उसके बाद क्या करना है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर गिवन है इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, जो कि हमारा पहला स्टेप था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सी प्रोडक्ट का है। तो प्रोडक्ट सी का जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 1818। तो यहाँ अब हम क्या कर देंगे कि प्रोडक्ट में लिख देंगे कौन सी प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट सी। तो यहाँ पे ए की जगह हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट सी को लिख देंगे जिसका जो कंट्रीब्यूशन था वो था 1818 रुपीज। यहाँ ऊपर रुपीज मेंशन है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 600 जो कि प्रोडक्ट एफ का कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट एफ लिख देंगे जिसका कंट्रीब्यूशन था 600। इसी तरह हम वापस ऊपर जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट कौन सी है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ए और उसके बाद प्रोडक्ट डी है। तो हम ए का लिख देंगे 242 और इसी तरह फिर डी का लिख देंगे 152। अब यहाँ पे हमने D तक का लिख लिया 152 तक का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब जो 90 है जो कि प्रोडक्ट G है उसका 90 कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ हम 90 लिख देंगे जो कि प्रोडक्ट G का कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद फिर B के लिए 61 और E के लिए 30। तो यहाँ हम B और E के लिए भी मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर लिया जो कि हमारा था कंट्रीब्यूशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम कंट्रीब्यूशन को कम्युलेटिव कर लेते हैं। इसके टोटल पे परसेंटेज देने की बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो
कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमारे पास अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, इस तमाम कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कर लें, इस तमाम कंट्रीब्यूशन का अब हम कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन ले लें। अब वो किस तरह लेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है 1818 का, ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको इस 1818 में प्लस कर देंगे ये वाला 600 जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट एफ का कंट्रीब्यूशन है। तो ये हमारे पास आ गया 2418। अब क्या करेंगे कि इस 2418 में प्लस कर देंगे 242। इसी तरह हम हर प्रोडक्ट के लिए जो कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन है उसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हर प्रोडक्ट का कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इस कंट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए कि क्या ये हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है ये टोटल जो लास्ट कंट्रीब्यूशन आ रहा है ये टोटल कंट्रीब्यूशन ही है, हम क्या कर लेंगे कि इन तमाम जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं इन तमाम का जो कंट्रीब्यूशन है उसको ऐड कर लेंगे, जो नॉर्मल डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने कंट्रीब्यूशन लिखा है उसको। तो जब हमने इसको ऐड किया तो ये भी हमारे पास आया 2993 और यहाँ पर लास्ट वन जो है वो भी 2993 है। तो इसका मतलब है कि हमने जो कम्युलेशन की है, हमने जो जमा किए हैं तमाम कंट्रीब्यूशन को, वो सही किया है। अब ये तो हमारे पास हो गया कि हमने कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कम्युलेटिव परसेंटेज फाइंड कर लेंगे ये जो जितने भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं इन तमाम प्रोडक्ट्स के लिए। तो कम्युलेटिव परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर इस 1818 को डिवाइड कर देंगे 2993 से जो कि हमारा टोटल था। तो इसको जब हमने किया तो ये आया 0.60 सॉरी इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 100 से तो हमारे पास तब परसेंटेज आएगी जो कि आएगी 60.74%, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करके लिखें तो यहां पर हम इसको 61% भी लिख सकते हैं। तो यहां पे अब ये तो कम्युलेटिव परसेंटेज आ गई प्रोडक्ट सी के लिए। इसी तरह प्रोडक्ट एफ के लिए हम किस तरह से कम्युलेटिव परसेंटेज निकालेंगे कि ये जो कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन है इसको डिवाइड कर देंगे टोटल कंट्रीब्यूशन से, तो हमारे पास जो आ जाएगी परसेंटेज वो आ जाएगी प्रोडक्ट एफ के लिए। इसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे ताकि हमारे पास परसेंटेज आ जाए। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये भी हमारे पास 81% बन जाती है। इसी तरह फिर फर्दर हम तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कम्युलेटिव परसेंटेज को फाइंड कर लेंगे। तो ये हम देख सकते हैं कि हमने तमाम प्रोडक्ट्स के लिए कम्युलेटिव परसेंटेज को फाइंड कर लिया और लास्ट में जो परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 100%, क्योंकि यहाँ पे कम्युलेटिव जो कंट्रीब्यूशन था वो भी टोटल के इक्वल था, तो हमारे पास टोटल परसेंटेज 100 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज लास्ट जो प्रोडक्ट थी उसकी परसेंटेज 100 आ गई। अब यहाँ पे हम इसको जिस तरह हमने बाकियों को राउंड ऑफ करके लिखा है इस तरह हम यहाँ पर इसको भी राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं जो कि 89%, और इसी तरह तमाम जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनको राउंड ऑफ करके उनकी जो परसेंटेज है वो हम यहां पर लिख देंगे ताकि हमें कैलकुलेशंस में आसानी हो। अब यहां पर हमारा जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया है। हमने कम्युलेटिव परसेंटेज भी फाइंड कर ली, कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे हम लोग अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम यहां पर आगे हमने अपनी प्लेन स्क्रीन पर अब ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब ग्राफ का जो एक एज है यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को मेंशन करेंगे, जो हमारी प्रोडक्ट्स थी ए बी सी डी ई एफ जी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने कंट्रीब्यूशन को शो करेंगे जो हर प्रोडक्ट से रिलेटेड था, और कंट्रीब्यूशन भी कौन सा, कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन। तो अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स को मेंशन करेंगे और प्रोडक्ट्स को उसी सीक्वेंस में मेंशन करेंगे जिस सीक्वेंस में हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले सी एफ ए डी जी बी ई, इसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे सी एफ ए, यहाँ पर हमने लिख दिया सी, यहाँ पर हमने लिख दिया एफ, यहाँ पर हमने लिख दिया ए। इसी तरह बाकी तमाम प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे उसके सीक्वेंस में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम कंट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन को शो करेंगे। जैसे सी प्रोडक्ट के लिए कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन क्या था उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो था 1818। तो हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर कहीं प्लॉट करेंगे 1818 रुपीज। अब ये तमाम जो हमारे नंबर्स लिखे जाएंगे ये रुपीज में होंगे क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो हमारा था वो रुपीज में था। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 2418 का कंट्रीब्यूशन जो कि है प्रोडक्ट एफ के लिए। तो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन मेंशन कर लेंगे इतने डिफरेंस से तकरीबन, जो कि हो जाएगा 2418। इसी तरह से हम इसी सीक्वेंस से 2660 2812 इन सब को यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे।
तो यहाँ पे आप क्युमुलेटिव कंट्रीब्यूशन को प्लॉट करने और प्रोडक्ट्स को प्लॉट करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 1818 कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन था प्रोडक्ट सी के लिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये 1818 का जो कंट्रीब्यूशन है ये है प्रोडक्ट सी के लिए, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर बनता है फर्स्ट पॉइंट जो प्रोडक्ट सी के लिए है। नेक्स्ट हम इसी तरह देखेंगे कि जो प्रोडक्ट एफ है उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर तकरीबन प्लॉट होगा हमारे पास। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसका कंट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं कि वो कुछ हमारे पास इधर प्लॉट होगा। इसी तरह जो हम अपने तमाम पॉइंट्स हैं उनको तमाम प्रोडक्ट्स के आगे प्लॉट कर देंगे। तो अब प्लॉटिंग के बाद हम देख सकते हैं कि ये हमें जो कर्व दे रहा है वो कुछ ऊपर की सिमत को दे रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपनी जो कर्व है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को मिलाते हुए कुछ कर्व को ड्रॉ करें तो ये हमारे पास इस तरह की कर्व ड्रॉ होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो तीन प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इन तीन प्रोडक्ट्स में हमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो इन तीन प्रोडक्ट से मिल रहा है। बल्कि हाँ, यहाँ पर ये जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ये इन तीन प्रोडक्ट से ज्यादा मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, और ये तीन प्रोडक्ट अगर हम लोग देखें तो 3 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय अगर 100 करें तो ये हमारे पास कुछ 42% बनता है। लेकिन हम यहाँ पर एक और चीज भी देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम अंदाजा लगाएं तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन जनरेट हो रहा है ये कंट्रीब्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर हम दूसरे इस वाले को एलिमिनेट कर दें और अगर सिर्फ दो प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन देखें जो कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि 2418 और 2660 में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये जो शेडेड एरिया है जिसको हम शेड कर रहे हैं, ये तमाम जो शेडेड एरिया है ये शो कर रहा है कि सिर्फ ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये 20% है, लेकिन ये 80% जो है हमारे पास रेवेन्यू वो जनरेट कर रही हैं। यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं थी कि हम इसको और छोटे थोड़े से प्लॉट्स कर इसकी प्लॉटिंग और छोटी कर सकते, वरना अगर हम देखें इसको टोटल भी करें तो 2418 जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 2933 और 2418 में जो डिफरेंस है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि 2418 तक जो प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रोडक्शन कर रही हैं वो 80% हमें जनरेट करके दे रही हैं रेवेन्यू, बाकी जो तमाम है ये वाली ये हमें 20% का रेवेन्यू जनरेट कर कर दे रही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि परीटो एनालिसिस यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है। हमने परीटो एनालिसिस को परफॉर्म किया कि 20% काम करने से 80% रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसी तरह हमने अपनी आज प्रॉब्लम सॉल्व की एबीसी कंपनी के लिए हमने परीटो एनालिसिस परफॉर्म करके देखा और हमने ये प्रूव किया कि 20% काम अगर किया जाए तो 80% रेवेन्यू जो है वो कमाया जा सकता है।